फ्रेंड्स, आईएएस की तैयारी करने वाले अधिकांश स्टूडेंट खासकर मैगज़ीन को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहते हैं। उन्हें ये कन्फ्यूज़न रहता है कि मैगज़ीन पढ़ें या ना पढ़ें, और यदि पढ़ना है तो फिर कौन सी मैगज़ीन पढ़ें, और फिर यदि फ़ैसला कर लेते हैं कि ये मैगज़ीन पढ़नी है तो उसमें क्या-क्या पढ़ें, क्या-क्या छोड़ें। तो इस तरह से उन्हें ढेर सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेरे पास इसको लेकर के बहुत सारे मेल्स आते हैं, पर्सनली भी स्टूडेंट पूछते हैं। फिर मैंने फैसला किया कि बेहतर है कि इस पर एक इंडिपेंडेंट वीडियो बनाया जाए। तो आज मैं इसी इशू पर आप सबसे बहुत ही एनालिटिकल तरीके से और बहुत ही प्रैक्टिकल वे में बात करने जा रहा हूँ। देखिए, जो मैगज़ीन होती है, आइए पहले उसके मेन कैरेक्टर को समझते हैं। जो आपकी मैगज़ीन आती है वो सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आती है, यानी कि वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड मैगज़ीन है। तो जब हम ये टाइटल पढ़ते हैं तो बट नेचुरल है कि स्टूडेंट के दिमाग में ये बात आएगी कि नहीं, ये मैगज़ीन तो हमारे लिए है और हमें पढ़ना ही चाहिए, और अगर ऐसी बात आ रही है तो कोई गलत नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वह मैगज़ीन आपके हिसाब से पब्लिश हो रही है? उदाहरण के तौर पर, जैसे एक मैगज़ीन है, मैगज़ीन के पेज फिक्स होते हैं कि ये 100 पेज की निकलेगी, 200 पेज की निकलेगी। आप मार्केट में चले जाइए, दुनिया भर के टाइटल्स अवेलेबल हैं। उनके साइज़ भी अलग-अलग है। आपको 50-60 पेज से लेकर के 200 पेज तक की मैगज़ीन मिल जाएगी। अननोन टाइटल से लेकर के बहुत नोन टाइटल तक की मैगज़ीन्स मिल जाएँगी। तो जब आप बाज़ार में इन सब को देखते हैं, तो कन्फ्यूज़न में आ जाना स्वाभाविक है। तो सवाल ये उठता है कि जब आपने पेज फिक्स कर दिए हैं कि 150 पेज की मैगज़ीन निकालनी है, 200 पेज की मैगज़ीन निकालनी है, तो फिर पेज के साथ आप समझौता नहीं करते हैं। उतने पेज तो आपको भरने ही हैं। फिर समझौता किया कहाँ जाता है? फिर समझौता किया जाता है उनसे जिनसे मैगज़ीन भरी जा रही है, जिसे आप कहेंगे मटेरियल से, और दोस्तों ज़्यादातर मैगज़ीन्स यही कर रहे हैं। इसीलिए मुझे ज़रूरी लगता है कि पहले हम यह जान लें कि उसमें कौन-सा ऐसा मटेरियल है जो आपके काम का है ही नहीं लेकिन मैगज़ीन में है। दोस्तों, आप जब मैगज़ीन को ध्यान से पढ़ेंगे, तो आप पाएँगे कि उसमें ढेर सारी सामग्री स्टैटिक पोर्शन को लेकर के है, यानी कि आपके किताब से ली गई है। जैसे मान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, ज्योग्राफी पर प्रोवाइड की जा रही है सामग्री, हिस्ट्री पर दिया जा रहा है, तो ये सब तो किताबों में ऑलरेडी है ही ना। तो इनकी यहाँ मैगज़ीन में ज़रूरत क्यों होनी चाहिए? आप किताब से उन्हें पढ़िए। दूसरी बात, जब हम करंट अफ़ेयर्स पर जाते हैं, और सच पूछिए तो ये जो मैगज़ीन है, इनका जो सही कैरेक्टर है, वो करंट अफ़ेयर्स पर फ़ोकस्ड होना चाहिए। जब आप करंट अफ़ेयर्स के पेजेज़ पलटते हैं, तो पता लगता है कि इतने सारे पेजेज़ उसमें भरे हुए हैं, इतने सारे पेजेज़ भरे हुए हैं कि जब आप उन्हें पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो गड़बड़ा जाते हैं। सच पूछे तो आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है कि अरे यार, हम तो न्यूज़ भी पेपर भी पढ़ रहे थे, न्यूज़ भी सुन रहे थे, हमने ये न्यूज़ तो सुनी ही नहीं, ये न्यूज़ तो हमने पढ़ी ही नहीं। सच बात ये है दोस्तों कि उसमें 80 टू 90% जिन खबरों को और घटनाओं को शामिल किया जाता है, उनका आपके एग्ज़ामिनेशन से कोई लेना-देना ही नहीं होता। आप ये चेक करके देख सकते हैं, क्योंकि आपके पास मैगज़ीन्स भी हैं पुरानी, और आपके पास प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स भी हैं। आप देख लीजिए, मैच कर लीजिए। फिर अब बात आती है आर्टिकल्स के ऊपर। कुछ आर्टिकल्स दिए जाते हैं जो सामान्यतः करंट अफ़ेयर्स पर बेस्ड होते हैं। जब आप बहुत ध्यान से उन आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, तब आपको पता लगेगा कि इस आर्टिकल को भी जानबूझकर लंबा किया गया है। खींच-तान कर उसे इतना लंबा कर दिया गया है कि फिर से आपके सामने दिक्कत हो जाती है कि इस आर्टिकल में कौन से फैक्ट मेरे काम के हैं, कौन से फैक्ट मेरे काम के नहीं हैं। और जब आप मेंस के पेपर उठा करके देखते हैं, तो उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने शब्दों के होते हैं? मिनिमम 150 और मैक्सिमम 250। तो जो आर्टिकल्स भी होते हैं, वो आपकी सही जो रिक्वायरमेंट है, उसे फुलफ़िल नहीं करते हैं। दोस्तों, अब हम आते हैं इंटरव्यूज़ के ऊपर। जो से टॉपर्स होते हैं, उनके कुछ इंटरव्यू छपते हैं। 1-2 इंटरव्यू जब आप पढ़ेंगे तब तो आपको ठीक लगेगा, लेकिन जब उसी मैगज़ीन में आप तीसरे, चौथे और आगे के इंटरव्यू पढ़ने लगेंगे, तो आपको पता लगेगा कि नाम के अंतर के सिवाय, उनके एड्रेस के अंतर के सिवाय, और जो उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट लिए हैं, उसके अंतर के सिवाय और कोई अंतर ही नहीं है। एक ही जैसे प्रश्न हैं और उनके एक ही जैसे घिसे-पिटे उत्तर भी हैं। वही उपदेश देने वाली भाषा में कि नहीं, खूब मेहनत कीजिए और बिल्कुल डिमोटिवेट मत होइए और इतने घंटे पढ़िए। ये तो आप पढ़ चुके हैं पहले से, सुन भी चुके हैं, जानते भी हैं।
तो सवाल ये है कि जब एक टॉपर का इंटरव्यू लिया जा रहा है तो उसकी परिस्थितियों के संदर्भ में लिया जाए, अलग-अलग तरीके से लिया जाए, ताकि जब आप इंटरव्यू पढ़ें तो आपको उसमें कुछ नई बातें जानने को मिल सकें। तो इंटरव्यू में आपको वो भी नहीं मिलता। और मज़ेदार बात ये होती है कि जब उनसे ये पूछा जाता है कि आपने इंटरव्यू के लिए कौन-सी पत्रिका पढ़ी? हो सकता है कि वो दूसरी पत्रिकाओं के भी नाम बता दे, लेकिन इस पत्रिका का नाम वो ज़रूर बताएगा, जिस पत्रिका में उसका इंटरव्यू छप रहा है। फिर चाहे उस पत्रिका का स्तर कुछ भी क्यों न हो। तो जब आप ऐसी बातें पढ़ते हैं तो सीधी-सी बात है कि आपके दिमाग में डाउट तो होने लगता है कि यार इस मैगज़ीन को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। दोस्तों, और दूसरी चीज़ें पत्रिकाओं में दी जाती हैं, उसका जो ज़्यादातर मटेरियल होता है वो आपके काम का नहीं होता। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी मटेरियल बेकाम का होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं, या जब आप मैगज़ीन ले ही रहे हैं तो आपको उन पर फोकस करना चाहिए। तो ऐसी कौन-सी सामग्री है जिन्हें आपको पढ़ ही लेना चाहिए? तो इस पर मैं कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूँ। एडिटोरियल आप पढ़िए। एडिटोरियल ठीक-ठाक लिखे जा रहे हैं और कम से कम और कुछ नहीं तो मोटिवेशनल तो होते ही हैं। तो थोड़ी देर के लिए आपका जो मुरझाया हुआ मन है, उसमें कड़कपना तो आ ही जाता है, तो आप एडिटोरियल पढ़ सकते हैं। उसमें जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाते हैं, वे ठीक-ठाक होते हैं। यानी कि जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कर लीजिए, तो उससे आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी। कुछ मैगज़ीन्स एस्से देते हैं, निबंध। देखिए, अगर एस्से ठीक-ठाक हों, तो आपको एस्से भी पढ़ लेने चाहिए। तो धीरे-धीरे होता ये है कि जब आप एस्से पढ़ते जाते हैं, कुछ ना कुछ थॉट्स तो दिमाग में आपके आ ही जाएँगे। ठीक इसी तरह से जब आप एडिटोरियल पढ़ते हैं, तब भी कुछ थॉट्स आपके दिमाग में आते चले जाते हैं, तो वो आपकी कंटिन्यूटी को बनाए रखते हैं। और फिर आपकी जो रीडिंग हैबिट है, इसी बहाने कम से कम बनी रहती है। दोस्तों, अब हम आते हैं करेंट अफेयर्स पर कि उसके साथ आपको क्या करना चाहिए। देखिए, ये तो मैं किसी भी मैगज़ीन का कोर एरिया होता है। दोस्तों, उसमें जो आपके काम की चीज़ें होती हैं वो इतनी कम होती हैं, और वो जो कम काम की चीज़ें हैं वो इतनी भीड़ में शामिल रहती हैं, मुझे कहने में ज़रा-सा डर लग रहा है, संकोच हो रहा है कि मैं आपसे कहूँ कि आप उसे पढ़िए। क्योंकि मेरा जो थोड़ा-सा रिज़र्वेशन है वो इस बात को लेकर के है कि पता नहीं उसमें से आप काम की बातें ढूँढ पाएँगे या नहीं ढूँढ पाएँगे। मेरे मन में यह शंका ज़रूर है। तो दोस्तों, इसके बारे में फ़िलहाल मैं कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूँ। जब आप पूरी मैगज़ीन पढ़ते हैं, मान लीजिए आपने 100-150 रुपए खर्च किए हैं, आपको लगता है कि पैसे वसूल करने चाहिए, और फिर जब आप मैगज़ीन को पलटेंगे, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे मुझे तो ये नहीं पढ़ना, ये तो मेरे काम का नहीं है, ऐसा नहीं लगेगा आपको। आपको सारी चीज़ें लगेंगी कि अरे ये भी मेरे काम की है, ये भी मेरी काम की है, ये भी मेरे सिलेबस में है, ये भी मुझे पढ़ लेना चाहिए। अब आप देखिए कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है। मैं आपको इसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप न्यूज़ सुन रहे हैं, आजकल तो यूट्यूब चैनल्स पर भी आप देखिए कि करंट अफेयर्स को लेकर के बहुत सारे वीडियोज़ आने लगे हैं, उन्हें आप देख रहे हैं। और इसके बाद जब आप मैगज़ीन पढ़ेंगे, क्योंकि मैगज़ीन तो 1 महीने बाद आएगी, तब आपको लगेगा कि अरे मेरा तो ये भी छूट गया था, ये भी छूट गया था, ये भी छूट गया था, जबकि मुझे ये भी पढ़ना चाहिए था, ये भी पढ़ना चाहिए था। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो शेक करने लगेगा, वो डगमगाने लगेगा कि नहीं, मैं अच्छे से तैयारी नहीं कर रहा हूँ। और फिर जो मैगज़ीन में लिखा गया है, आप उस पर टूट पड़ेंगे, और आप ऐसी सामग्री पर टूट पड़ रहे हैं जो आपके काम की ही नहीं है, लेकिन आप पढ़ रहे हैं क्योंकि आप डर गए हैं। इससे क्या होगा फिर? अब एक तो आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया है। अब जो दूसरी बात होगी वो ये है कि जब आप उन सब को पढ़ने लगेंगे तो आपका जो दिमाग है ना, वो एक तरीके से करंट अफेयर्स का कबाड़खाना बन जाएगा। जी हाँ, यहाँ मैं जानबूझकर के इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। कबाड़खाना बन जाएगा, क्योंकि आप फालतू की ऐसी चीज़ें उसमें डाल रहे हैं जो इनफैक्ट आपके काम की है ही नहीं। ये भी एक मुश्किल बात होगी। जहाँ तक देखिए स्टैटिक पोर्शन का सवाल है, मैगज़ीन्स में आजकल खूब स्टैटिक पोर्शन आने लगे हैं। वो आपके काम की होती हैं, आपके सिलेबस से मैच करती हैं। लेकिन जब आप मैगज़ीन में इन्हें पढ़ने लगते हैं तो एक खतरा होता है, और वो खतरा ये कि आपने यही टॉपिक अपने बुक से पढ़ लिया है, उस पर आपने हो सकता है कि नोट्स भी बना लिए हों, अब आप उसे फिर यहाँ पढ़ रहे हैं। तो आपके दिमाग में जो आपने किताबों से पढ़ा हुआ था, जो नोट्स बनाए हुए थे, उनकी एक इमेज बन गई है, उनका एक खाका आपके दिमाग में तैयार हो गया है। जब आप इन मैगज़ीन से उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ने लगते हैं,
तो मैगजीन्स के जो आर्टिकल हैं वो अपने पैटर्न पर हैं, आपने जो पढ़ाई की है वो अलग पैटर्न पर है। तो ये जो दो पैटर्न हैं ये आपस में मिल करके आपके दिमाग की जो स्पष्टता है, उसकी जो सीक्वेंस होती है, उस सीक्वेंस को गड़बड़ा देते हैं और इससे वो स्पष्टता, वो क्लैरिटी आपके दिमाग में नहीं रह पाती जो एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वहाँ तो बहुत कम समय में आपको बहुत ज़्यादा लिखना है। इसके लिए अब आपने अपने दिमाग को डिस्टर्ब कर दिया है और दोस्तों इसका बहुत बड़ा खामियाजा आपको एग्जामिनेशन हॉल में उठाना पड़ता है। इसीलिए मेरी सलाह है कि जो स्टैटिक पोर्शन होते हैं उनके लिए तो किताबें आपके पास होती ही होती हैं, तो प्लीज़ मैगज़ीन में आप उन्हें बिल्कुल भी टच न करें, उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अनावश्यक रूप से परेशान न हो उन्हें देख करके कि यार इसे भी एक बार पढ़ लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, फ़र्क पड़ जाएगा। तो जितनी सामग्री मैंने आपको बताई है कि आपको ये पढ़ लेना चाहिए अगर आप मैगज़ीन ले रहे हैं, तो इसमें आपको कुल कितना समय देना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि इसमें टोटल आपके 3 से 4 घंटे लगने चाहिए, बस। अब वो मैगज़ीन चाहे 200 पेज की हो, वो मैगज़ीन चाहे 50 पेज की हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसमें जो आपके काम की सामग्री होती है, वह आपसे केवल इतने ही वक़्त की माँग करती है, 3 से 4 घंटे, और अगर आप स्लो रीडर हैं, तो 5 घंटे बस, उससे ज़्यादा नहीं। मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा समय मैगज़ीन को देना एक प्रकार से अपच हो जाना होगा, क्योंकि आप इतने समय में ढेर सारा कंज़्यूम कर लेंगे ना, जो आपके काम की है ही नहीं, तो इससे अपच तो होना ही है ना। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आपको मैगज़ीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? ये सवाल उठता है। इसके बारे में सच पूछिए तो कोई सीधी-सीधी बात कह पाना बहुत मुश्किल है। यह मैं पूरी तरह से आप पर छोड़ता हूँ। आप देखें कि मैगज़ीन आपकी ज़रूरत है या नहीं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि आप अपने दिमाग में सुनी-सुनाई ये बात मत बिठा लीजिए कि मैगज़ीन आपकी बहुत बड़ी ज़रूरत है और इसके बिना जो आपकी तैयारी है वह अधूरी रह जाएगी। बेहतर होगा कि आप कोई भी मैगज़ीन लें जो आप ठीक समझते हैं, उस पर थोड़ा-सा वक़्त लगाएँ, उस पर विचार करें, देखें कि इसमें कितनी सामग्री मेरे काम की है और जो मेरे काम की है, क्या उसकी भरपाई कहीं दूसरी जगह से नहीं हो सकती? अगर आपको लगता है कि नहीं, दूसरी जगह से नहीं हो सकती और ये जो सामग्री है ये मेरे काम की है, तो डेफ़िनेटली फिर आपको उस मैगज़ीन को लेने में परहेज़ भी नहीं करना चाहिए और उसका आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसके बारे में मैं इससे पहले आपको बता चुका हूँ। इसलिए यह निर्णय मैं पूरी तरह से आप पर छोड़ता हूँ। आप फैसला करें कि आपको मैगज़ीन लेनी है या नहीं लेनी है, और अगर लेनी है तो फिर कौन-सी लेनी है, इसके लिए आप अपनी तरफ से थोड़ा-सा वक़्त दे दें। तो दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही। नमस्कार।